देखो गाइज, यहाँ पे यादू काम कर रहा है। जितने भी तार तूर ये हमारे घर में खुद ही काम में लगे रहते हैं बिजली का, क्यों इन्हें आता है बिजली का काम। छोटा मोटा घर का खुद ही काम कर लेते हैं। ये वॉशिंग मशीन हमारी ऊपर थी, क्यों ऊपर धूप बहुत ज़्यादा होती थी तो कपड़े धोने में दिक्कत आती थी, तो यहाँ मैंने गली में उतार लिया और यहाँ पे मैंने खटका लगवा लिया। और यहाँ पे ये हमारी दुकान थी पहले, तो यहाँ से स्विच मैं यहाँ पे इसमें लगा लूँगी। इजी होगा, मुझे बहुत आसान होगा यहाँ पे काम करने में। और यहाँ पे यादू दूसरा खटका लगा रहा है जो अंदर चक्की के लिए यूज़ होगा। और ये देख सकते हो आप, हमारी चक्की है जो हमने नई ली थी, बड़ी चक्की ली थी। ये हमारी ख़राब होगी। पहले तो हमारी इसकी मोटर फूक गई नई चक्की की, और अब इसमें पिस नहीं रहा है, तो कभी इसमें दड़िया दे रही है, कभी मोटा चून दे रही है। तो हमने कई बार शिकायत भी लगाई है, बोला भी है उनसे कि भाई देख के जाओ। आए भी थे। और मैं अब यहाँ प्रेस कर रही हूँ। मैं बाहर डाल के आऊँगा प्रेस के कपड़े, आखिर में मुझे ही करने पड़े। तो मैं नहा ली हूँ, धो ली हूँ, नाश्ता कर लिया, जो हम आजकल 2-4 दिन से हम नाश्ते पे जोर दे रहे हैं, पराठे, अचार, चाय। और अब मैं प्रेस कर रही हूँ। या तो 11 बजे तक जाएंगे। और गाइस कमेंट करके बताना मेरी चप्पल कैसी है। बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आई। तो ठीक है। और गाइस एक इंस्टा पे मैं वीडियो डालूंगी 12 बजे, ठीक है, वो वीडियो देखना। अच्छा, बहुत अच्छी है। और जो मैं कॉमेडी की वीडियो बनाती हूँ यादू के साथ, तो उसको ना सिर्फ वो एक्ट होता है, उसको सीरियस मत लेना। मैं यादू की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो गाइस हमारी मजाक मस्ती चलती रहती है, और आप सबको पता ही है कि मैं कितना मजाक करती हूँ, ठीक है। मुझे सीरियस रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, कोई टाइम ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता कई बार बोलना, लेकिन मुझे ना मजाक बहुत पसंद है। मेरी हर बात में मजाक होता है। और अब मैं प्रेस कर रही हूँ। एसी चला रखा है, गर्मी लगती है यार, क्या करें, शरीर चर्र चर्र बोलता है। बहुत सारे कपड़े हैं गाइस। एक ये क्या खा रहा है, ए ब्रूस ले रहा है, पकड़ियो। दो कदर किसकी ब्रूस ले रहा है, बढ़िया रहते भी क्या तो होना भी चाहिए। ठाक है, धरते हैं नुए। एक महारानी उठी, प्रेस मेरा जीना चढ़ता। भाई खड़ी हो ले, प्रेस के कपड़े यहाँ से, या अंदर जा ना जा। नींद तना घड़ी प्यारी लगे ना जान नींद का। नींद इतनी अच्छी लगे, नू नहीं के खड़ी हो ले कुछ। तो गाइज किस किस से प्रेस नहीं होती है कमेंट करके बताना। भाई मुझसे बिल्कुल प्रेस नहीं होती है। जब बिल्कुल अणफई में प्रेस करनी पड़ा है, जब घनी सारी लत्ते इकट्ठे हो जाए ना, गठड़िया में बंध जा है, जब मैं प्रेस कराया करूँ। तो गाइज हमारा खाना पीना हो गया था, और यादू का टाइम होता है 11 बजे जाने का। तो 11 बजे तक हमारा काम बिल्कुल फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। और वैशाली ने झाड़ू पोछा कर दिया था, तो इसीलिए हमारा काम जल्दी निमट गया था। तो इसलिए मैं प्रेस पे बैठ गई थी कि ले चलो प्रेस कर लेती हूँ मैं। तो आज हमारी झाड़ू पोछे वाली नहीं आई थी, इसीलिए मैंने बोला वैशाली बेटा तू कर दे झाड़ू पोछा, तो इसने जा रहे हो? तो आज हम घर में नहीं थे, आपने क्या किया पूरे दिन? आज मैं सोई, सिर में दर्द हो रहा था। सिर्फ सोए? हाँ, इस आज इतना गुंडा लागे। डायमंड निकल चुके, मम्मी को दो जिसको लेने हो ले लेना। मेरे पास डायमंड है, डायमंड का कारोबार है। अच्छा, जिसको चाहिए। मतलब ये है ना, नकली स्माइल मत करा कर, न्यू कर दे है, असली कर। तो गाइज अभी ये खा रहा है ब्रेड और दूध। तो मैं अब रेडी हो रही हूँ रील बनाने के लिए, कि चल अब रेडी हो जा रील बनाने के लिए। मौसम हो रहा था, टाइम हो रहा है 5:30 का, और हम 5 बजे छत पे आ गए थे। चाय वाय बनाई, चाय पी मैंने, 2 पराठे खाए जो सुबह बनाए थे मैंने, पराठे बच रहे थे। ये मक्खी भी दुखी कर रही है। एक इसकी नींद इतनी खराब हो रही है, देख ड्रामे इसके। मतलब इसने चाहे कितना ही दे दूं मैं, देख 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 ठीक। और मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, उस साइड देखे तो काले काले बादल हो रहे हैं, पर लेकिन आते आते रह जा है, बरसता है नहीं। ये मुख ये कितनी पुरानी है? मुझे बहुत अच्छी लगती है जालियाँ से, जो घरों में जाली होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले के जो घरों में होती थी ना, ऐसे सबके घरों में ऐसे होती थी दीवारों में। तो कितने पुरानी, कितने साल पुरानी होगा? कम से कम 30 साल पुराना तो है, 30-40 साल पुराना। 30 साल? हाँ, 30 साल 40 साल पुराना। लिपस्टिक लेके आई थी, तो मेरा ये शेड कैसा लग रहा है लिपस्टिक का? पूछ रहे थे, कभी कमेंट देखे थे मैंने। क्या लिपस्टिक शेड अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक ऑरेंज लेके आई, एक रेड और एक पिंक, 3 शेड लेके आई थी लैक्मे की।
के याद कर रहे थे कि बोलना है ना। गाइस मैं बताती हूँ मम्मी की बात, मैं मम्मी को समझाऊंगी मम्मी ऐसे ऐसे बोलना है यो, तो उसने मन मन में बोल के देखेगी फिर बोलेगी, ठीक है। मतलब तो हेलो गाइस, अगर आपको हमारा घर का व्लॉग टूर चाहिए तो कमेंट में जल्दी से बताइए। मम्मी के 10 के सब्सक्राइबर कराओ जब हम होम टूर व्लॉग देंगे। हाँ, कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करो मम्मी का चैनल और 10 के जल्दी जल्दी करा दो, फिर हम होम टूर व्लॉग देंगे पक्का। आपकी फुंसी बहुत गंदी लग रही है भाई। कोई बात नहीं लग रही है, तो ये तो घर की खेती से है। आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई? मैं 16 सा फ़र्क लगा मुझे, ये फ़र्क लगा कि मुझे बहुत दिक्कत आई थी काम करने में, क्योंकि हमारे घर तो मतलब भैंस वैस खेत वेत का कुछ काम नहीं था, और मैंने यहाँ आकर भैंस का भी और खेत का भी करना पड़ा था, ज़बरदस्ती, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भैंस का लावणी करने जाया करते आप? लावणी करी है, जिस साल मेरा ब्याह हुआ था उस दिन तो टिंडे वो रखे थे इनने। फिर टिंडे की सब्जी खाई खूब दबा के? टिंडे खाए भी और नड़ाए भी खूब, बड़े बड़े कसोले नहीं हो, मैं उन तक टिंडे नड़ाए। इतना हणस रोया करता भीतर भीतर कि मेरे बाप ने मैं कित फूक दी। 17-16 OMG, मतलब मेरे तो 1-2 साल बड़े थे बस। हाँ, हट लेना अरे डाल रहा है साढ़े बीच में आ रहा है, हट ऊ कर रहा है, इसको भी ऊ कर दे, कहते बीच मत में आ हटा रहा बीच है। में से। आजा चल ना जाती, आजा चल खुशू। अच्छा उंगली नहीं अच्छा गलती होगी बीच में आना, बीच में। एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिसकी भी लड़की को भैंस का और खेत का काम नहीं आता है और वो शहर से गांव में शादी कर देते हैं तो वही बहुत दिक्कत आती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि पहले ही सोच समझ के पूछताछ करके शादी करनी चाहिए। जैसे मैं दुख पाई, कोई और नहीं पानी चाहिए। लेकिन हाँ, अब सब क्या ये चीज़ की मौज है काफ़ी सालों से। शुरू के साल में बहुत दुख पाई थी मैं, मतलब 5-6 साल, क्योंकि आप बच्चे थे ना इस्माइली, आपने कभी काम ना करा? काम भी नहीं, फिर मैं मतलब ये नहीं था कि मैं मना नहीं करती थी कि भाई मुझे ये काम नहीं करना, आओ चाहे मत आओ, मैं करती रहती थी कि भाई मुझे करना है। और 16 साल की उम्र में तो भाई वाह। मैं सच बताऊँ ना, मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि मेरे से नहीं होता था भैंस का गोबर पाथना, भाई भैंस का काम करना, खेतों का काम करना, पर क्या करे, मजबूरी थी, करना पड़ता था, सास का दबाव था। कमेंट करके बताना कि जो मेरे साथ, जैसे मेरे साथ हुआ है, ऐसा किस किस के साथ हुआ है। और भाई जो शहर से गांव में आई है और जिसने काम किया है डांगरा का और खेता का, मैंने तो बहुत कर रखा है। मैं बताती हूँ, मेरी शादी हुई ना, जब मेरे हाथ ऐसे थे, बिल्कुल छोटी छोटी चूड़ियाँ आती थी, और मतलब 2-3 महीने बाद मेरे हाथों में चूड़ियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी आने लगी थी, क्योंकि काम कर करके ऐसे हार्ड हो गए थे, चौड़े हार्ड हो गए थे, कितनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ आने लगी थी मेरे हाथ में। और एक मतलब लड़की थी हमारे कुनबे की, घूंघट में थी मैं, तो उस लड़की ने मेरे को पहचाना भी नहीं, वो बोली कि ये किसकी बहू है। फिर एक ने बताया कि ये यादू की बहू है, तो ये यादू की बहू है, तो पिछाड़ में भी ना इसके हाथ किसी हो रहे हैं। काम कर कर मेरे से हार्ड हो गए थे। आपने गुस्सा ही करता जब बहुत आया करता, बहुत आया करता, पर मैं कुछ कया ना करती, क्योंकि करना ही करना। मैंने कदे तो सुख के दिन आऊँगे, ई बागे। पर मैं ये बात मैं अपनी सास से पहले नहीं कहा करती, बाद में कहने लगी थी, मतलब 6-7 साल कि मुझे भैंसों का और खेत का काम नहीं करना था, और उस मतलब पहले नहीं कहती थी, हिम्मत ही नहीं होती थी कहने की कि भाई मुझे नहीं करना। बहुत डर लगता था। मेरी सास थोड़ा समझ सकते हो मतलब टाइप थी कि मम्मी अगर मेरा बस चले तो भाई मैं भैंस वैंस और खेत वेत का काम मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। और फिर बाद में खुद ही उन्होंने बेच दी थी भैंस वैंस, खेत में भी फिर मजदूर लगने लगे थे कि क्योंकि उनसे खुद ही नहीं होता था, वो भी बीमार रहने लगे थे ना, तो इसीलिए। खेत का तो जैसे टिंडे नला, सबसे पहले टिंडे नलाए थे जिस साल मेरी शादी हुई थी, फिर गेहूँ की लावणी आ गई थी, गेहूँ की लावणी सबसे पहले बाजरे की आई थी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आती है। फिर उसके बाद गेहूँ की लावणी,
ठीक है, गेहूं की लावणी भी। और जब अगर मान लो गेहूं की लावणी ना करा करते तो हमेशा गेहूं जो निकाल, देखियो इसने हट इसकी अक्कल मार रही है, कति अक्कल भैंस चरण जा रही है इसकी तो छोरी की। नूनी ले यहाँ से खड़ी हो ले, देखियो बता, देख अब भी देखियो वैसे दीक्षा जब तुझे पता है, ये डंडा ले ले, डंडा ले ले, डंडा ले ले, तो डंडा खड़ा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, टिंडे बोए थे बाजरा, तो हर साल गेहूं तो निकालने होते, जो पूरी रात लगती थी गेहूं निकालने में। जैसे गेहूं नीचे पड़ते थे और उन्हें तसलों में भर भर के ट्रॉली में डाल है ना, मैंने रखो भी लोग कौन आदमी बुढ़ी को मारे करो मैंने चुपके गाइस ये थी मेरी लाइफ स्टोरी। अगर इससे भी ज़्यादा और भी जानना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो मेरे चैनल पे नए